ओके. आज आपण मागच्या सॉरी इंग्लिश हिंदी हाँ पिछले सेशन में हमने देखा था कि गूगल एड्स का जो हिस्ट्री है और उसके बाद कीवर्ड के बारे में देखा था. कीवर्ड के कितने टाइप्स होते हैं, मैच टाइप्स, और नेगेटिव कीवर्ड्स के भी मैच टाइप्स देखे थे. और थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री भी देखा था. आज हम लोग देखते हैं क्यों. देखो, गूगल एड्स की कैंपेन्स सर्च करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. गूगल के कीवर्ड्स के बारे में कोई भी ऐड रन करने से पहले हमें कीवर्ड का रिसर्च करना होता है, और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अगर उसको हल्के में ले लिए तो हमारे जो पैसे हैं गूगल एड्स में लगने वाले वो डूब जाएंगे और हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा. और दूसरी चीज़ है कि ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है गूगल कीवर्ड प्लानर, क्योंकि वो एज 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 एसईओ फैक्टर पर्सपेक्टिव या फिर एडवर्टाइजिंग पर्सपेक्टिव, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से भी दोनों जगह, दोनों लेवल पे ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हम लोग वही समझते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ कैसे करना है और किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना है अपने एड्स के अपने कैंपेन्स के लिए. और बाकी सारी टेक्निकलिटीज़, टेक्निक्स, ट्रिक्स और जो भी है हम लोग देखते हैं अभी. तो ये मेरा डैशबोर्ड है, अभी ओपन है यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट का. यहाँ पे आपको उससे पहले थोड़ा सा सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं. यहाँ पे बिलिंग्स के बारे में दिखा है, तो बिलिंग्स के अगर सेटिंग्स में जाएं हम लोग तो यहाँ पे जैसे हमने फेसबुक में देखा था उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी होती हैं. और यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेमेंट मेथड्स आपको सिलेक्ट करना होगा. ऐड पेमेंट मेथड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 2-3 तरह से आप अपना पेमेंट्स ऐड कर सकते हो. यहाँ पे ऐड क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, और एक है लिंक पेटीएम वॉलेट. अब मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, पहले गूगल पे भी दिखा रहा था, अब पता नहीं पेटीएम का कैसे. गूगल पे उनका खुद का प्रॉपर्टी होने के बावजूद यहाँ पे लिंक पेटीएम दे रहा है, तो पता नहीं क्या है. तो लिंक पेटीएम वॉलेट के भी साथ हम लोग पेमेंट कर सकते हैं गूगल एड्स के लिए, या फिर हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी अप्लीकेबल है. ठीक है. और सेटिंग्स में यही है, बिलिंग ट्रांसफर्स जो है यहाँ पे हमने जो भी पेमेंट के सेटिंग्स करे होंगे वो पहले क्या होता था. पहले जब ये ऐड अकाउंट मैंने क्रिएट किया था तो यहाँ पे क्रेडिट मिलता था 3000 रुपीज़ का. पता नहीं ये क्रेडिट अभी एक्टिव होगा कि नहीं होगा, बट यहाँ पे स्टेटस एक्टिव दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक्टिव भी कर सकते हैं. आप जब भी अपना पहला ऐड अकाउंट ओपन क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है 3000 रुपीज़ का क्रेडिट मिलता है गूगल की तरफ से, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो एड्स लगाने के लिए. ठीक है. और यहाँ आपकी जो भी बिलिंग्स है यहाँ पे आपको मिलेगा. और समरी में अगर आप जाओ तो आपका जो भी पेमेंट समरी था, ट्रांजैक्शन समरी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. ओके. सो ये सारी डिटेल्स बिलिंग्स है. अगर किसी को आप एक्सेस देना चाहते हैं अपने जो गूगल एड्स का, तो आप यहाँ से दे सकते हो एक्सेस एंड सिक्योरिटी में. सेटिंग्स में एक्सेस एंड सिक्योरिटी में जाके आप किसी का भी यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालो और आप उसको कौन से लेवल का जो है एक्सेस देना चाहते हो, ईमेल ओनली, बिलिंग, रीड ओनली, स्टैंडर्ड, एडमिन. तो मेक श्योर कि आप जिसको भी जो एक्सेस देना चाहते हो तो वो कंप्लीटली भरोसे लायक बंदा हो. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना. तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है मोस्टली क्या होता है यहाँ पे सिक्योरिटी में अगर जाऊँ तो मैं यहाँ पे एक 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 सजेशन लिख के था, यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे. हो सके तो कोई दो ही लोग किसी एक ऐड अकाउंट को रन कर सकते हैं या एक्सेस दे सकते हो. 2 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ऐसा गूगल का मानना है और गूगल का रिकमेंडेशन है. और यहाँ मैं टूल्स में आता हूँ, और टूल्स में ये जितने भी फीचर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हम लोग देखेंगे बारी बारी से. यहाँ पे कीवर्ड प्लानर मैं ले रहा हूँ अभी.
बाकी ऑडियंस मैनेजर, बीट स्ट्रैटेजीज, नेगेटिव कीवर्ड्स, लीड, शेयर बजट, और बाकी यहाँ पे कन्वर्शन, गूगल एनालिटिक्स, और बाकी जो भी है बल्क एक्शन रूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं यहाँ के, ऑप्शंस हैं यहाँ, ये सभी हम लोग देखने वाले हैं। एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे हमने शुरुआत में फेसबुक में शुरुआत में थोड़ा सा मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक हम गए थे। यहाँ पर भी हम लोग उसी तरीके से जाएंगे। शुरुआत में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हैं वन बाय वन, ये कन्वर्शन ट्रैकिंग, और यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर, जैसे हम लोग कस्टम ऑडियंस बनाते थे यहाँ फेसबुक में, यहाँ पे हम लोग इवेंट्स क्रिएट करते थे कन्वर्शन ट्रैकिंग में। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, बट अभी नहीं देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिक से समझ लेते हैं एड्स, इस डैशबोर्ड को, कीवर्ड प्लानर को, और बाकी सारी चीज़ें जो है एड्स के कैंपेन्स के बारे में, एड्स के स्ट्रक्चर के बारे में, एड ग्रुप्स के बारे में, और बाद में इसकी सब जो भी एडवांस स्ट्रैटेजीज है ऐड लगाने के लिए, जैसे यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं लेफ्ट साइड में, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कीवर्ड प्लानर और कीवर्ड रिसर्च मेथड्स। देखिए यहाँ पे ये अभी 2-3 दिन पहले चेंज हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, इसका जो व्यू इस तरीके से नहीं था, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। गूगल हमेशा इनोवेशन और रिसर्च पे ज़्यादा भर देता है, ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है गूगल का। तो हो सके होता ऐसा मैंने मोस्टली देखा है कि इसका डैशबोर्ड जो है हर महीने में कुछ ना कुछ नया फीचर आते रहता है। तो so it is important to be aware with this dashboard और प्लेटफॉर्म। आपको हमेशा इसके साथ, इसको अगर आप कैंपेन रन नहीं भी कर रहे हो तो आपको इसके डैशबोर्ड को विजिट करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, मैं कभी मेरे कभी कभी क्या होता है, मैं हो सकता है कि मेरे को 1 महीने के लिए कैंपेन्स नहीं मिला किसी का रन करने का यहाँ पे। तो अगर मैं 1 महीने के बाद आता हूँ तो कभी कभी क्या होता है कि किसी न किसी प्लेटफॉर्म या किसी न किसी जो है यहाँ ऑप्शंस में कुछ ना कुछ चेंज आ ही जाता है। ठीक है, गूगल हमेशा यहाँ पे इनोवेशन लाते रहता है अपने एड्स के डैशबोर्ड में। तो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करना है। यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट कीवर्ड आइडियाज दैट कैन हेल्प यू रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, और यहाँ पे दूसरा मेथड है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं 2 तरीके से मेरा जो है कीवर्ड का रिसर्च कर सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स मेरे जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, आपके बिजनेस के जो भी रिलेटेड है, या आपके क्लाइंट के बिजनेस के रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स, रिलेवेंट कीवर्ड्स, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और दूसरा मेथड है यहाँ पे उसका जो है डायरेक्टली यहाँ पे यूआरएल है, यहाँ पे आप डाल दो और यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सबसे पहला तरीका देखते हैं हम लोग, ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे। सबसे पहला मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कीवर्ड डालता हूँ। यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो है 10 कीवर्ड डाल सकते हैं एट ए टाइम। तो मैं यहाँ पे पहले तो कुछ कीवर्ड्स डालता हूँ, ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डाल देता हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ये कीवर्ड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, कोर्स ये कीवर्ड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेनिंग। ठीक है, देन ऑनलाइन मार्केटिंग, ये देन इंटरनेट। एक कीवर्ड डाल के भी आप देख सकते हो, और कम से कम आप 2 कीवर्ड डाल के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 कीवर्ड डाले हैं। और यहाँ मैं अगर लोकेशन, यहाँ पे मेरा इंडिया है, यहाँ पे मैं मेरा जो भी लोकेशन है, मुझे जिस लोकेशन के लिए ऐड परफॉर्म करनी है तो यहाँ पे मैं उसका लोकेशन डाल देता हूँ। फिलहाल इंडिया ही सिलेक्टेड है, तो मैं फिलहाल जो है इंडिया ही, और डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रहने देते हैं।
और एंटर डोमेन टू यूज अ फिल्टर। और अगर हमको और ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड्स चाहिए तो यहाँ पे हम लोग अपना जो है डोमेन भी डाल सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक कीवर्ड्स लेने के लिए। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ मुझे इतने सारे कीवर्ड्स मिल गए। ठीक है, तो रिफाइन करना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी कीवर्ड्स डाले हैं इसका कीवर्ड का फोरकास्ट मुझे दिख रहा है। और यहाँ थोड़ा सा हम लोग वन बाय वन समझते हैं। यहाँ पे देख लेना है आपको, आपने जो कीवर्ड्स डाले ये कीवर्ड्स है। यहाँ पे लोकेशन आपका, यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे गूगल और गूगल सर्च पार्टनर्स। गूगल सर्च पार्टनर्स मतलब जो भी हम लोग किसी वेबसाइट के ऊपर अगर अपना ऐड लगा रहे हैं या किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना ऐड लगा रहे हैं तो वो हो गया गूगल पार्टनर्स। और यहाँ पे हम लोग फोरकास्ट देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे लास्ट 12 मंथ्स में इन कीवर्ड्स का क्या वॉल्यूम था, क्या एवरेज मंथली सर्च था, कितना सीपीसी रेट था, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ देख रहे हैं। हम लोग चाहें तो 24 मंथ्स का भी देख सकते हैं, 2 साल का, और लास्ट मंथ या कस्टम डाल के हम लोग किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी ये जो है कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी बाद में आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें कि ये किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है हमें, हमारी प्रोडक्ट या हमारे क्लाइंट के लिए किस तरीके से हम लोग जो है पीक सीजन में कितने कीवर्ड्स ज़्यादा अच्छे से रैंक करते हैं या परफॉर्म करते हैं गूगल एड्स में। तो ये हम लोग सर्च कर सकते हैं यहाँ पे डाल के। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊंगा थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पे मैंने जो भी कीवर्ड्स डाले हैं यहाँ पे मुझे 2729 कीवर्ड्स आइडियाज अवेलेबल बता रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड 5 कीवर्ड्स डाले थे तो यहाँ पे मुझे इतने सारे 2800 के आसपास कीवर्ड्स मुझे मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये इन कीवर्ड्स का एवरेज मंथली सर्चेस, जैसे ये कीवर्ड है तो वन 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 लैख वन 100 के टू 1 मिलियन, मतलब 1 लाख से 10 लाख के बीच में यहाँ पे इसका एवरेज मंथली सर्च होता है इसका। और इसका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का 10,000 से लेके 100,000 तक, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का 1,000 से लेके 10,000 तक। ठीक है, लाइकवाइज ये सारे कीवर्ड्स जो है मुझे इसका एवरेज मंथली सर्चेस यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ मैं रो को बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक रो में 50 कीवर्ड्स की ले भी सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बढ़ जाएंगे यहाँ पे एक रो में 50 कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से इसका कंपटीशन कंपटीशन यानी कि इसका कंपटीशन जो है लो है, मीडियम। जैसे हमने एसईओ डिफिकल्टी में देखा था, एसईओ हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी एसईओ डिफिकल्टी या फिर एसईओ का कंपटीशन कितना रहता है, हाई रहता है, मीडियम रहता है, लो रहता है। तो यहाँ पे भी हमें इसका कंपटीशन है रैंकिंग के हिसाब से। यहाँ पे भी हमको इसका लो मीडियम हाई रेंज के हिसाब से हमें कीवर्ड्स, कौन सा कीवर्ड लो कंपटीशन है, कौन सा कीवर्ड का मीडियम कंपटीशन है, कौन सा कीवर्ड का हाई कंपटीशन है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बता रहा है। और जिन कीवर्ड्स का हाई कंपटीशन है ऑब्वियसली उनका जो है सीपीसी रेट हाई रहेगा। और यहाँ पे एवरेज इंप्रेशन शेयर यहाँ पे नहीं शेयर कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इन कीवर्ड्स का लोएस्ट बिडिंग रेंज और हाईएस्ट बिडिंग रेंज, मतलब अगर कोई यहाँ किसी को, मतलब सपोज इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए कोई बीड कर रहा है, इसका जो है कंपटीशन मीडियम है, एवरेज मंथली सर्चेस 10,000 टू 1 लाख है, मिनिमम स्टार्टिंग कर सकता है वो 38.30 रुपीज से। और उसको मैक्सिमम कोई बीड कर रहा होगा इस कीवर्ड के लिए तो वो बीड कर रहा होगा 96.55 रुपीज, मतलब 96.55 पैसा, 96 रुपीज 55 पैसा। इस इस इसका जो लोएस्ट सीपीसी जो है ये है और इसका हाईएस्ट सीपीसी ये है। ये किस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग जब कैंपेन क्रिएट करेंगे, जब एड ग्रुप्स क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे और कीवर्ड लेवल पे भी हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कैंपेन लेवल पे, एड ग्रुप लेवल पे, और कैंपेन लेवल पे नहीं, एड ग्रुप लेवल पे और कीवर्ड लेवल पे हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
और कैंपेन लेवल पे भी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा, एनहांस सीपीसी या मैक्सिमम सीपीसी के जो भी कन्वर्शन रेट्स होंगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो इसका जो है मिनिमम जो सीपीसी होगा इतना होगा और मैक्सिमम सीपीसी इतना होगा। अगर सपोज मुझे इस कीवर्ड के लिए बिड करना है तो मैं कभी भी शुरुआत कम से करूंगा। आपको भी ये रिकमेंडेशन है कि आप कभी भी जैसे इसका एवरेज सॉरी इसका क्या जो है लोएस्ट बिडिंग रेंज देख लेना और इसी से रिगार्डिंग आप जो है बिडिंग स्टार्ट करना। कभी भी मैक्सिमम सीपीसी मैक्सिमम बिडिंग नहीं करना, मैक्सिमम अमाउंट बिड नहीं करना किसी भी कीवर्ड के लिए। बाद में जब हम हमारा कैंपेन रन करते हैं तो उस दौरान हम लोग अपना जो है बिडिंग वॉल्यूम जो है बिडिंग अमाउंट जो है चेंज कर सकते हैं। बट शुरुआत कभी भी लोएस्ट बिडिंग से ही करना, बिडिंग अमाउंट से। और दूसरी चीज ये है कि आप जब भी कैंपेन के लिए कीवर्ड सर्च करोगे तो उसका जो है कंपटीशन लो रहेगा तो भी चलेगा, बट उसका एवरेज मंथली सर्चेस कम से कम 10,000 के आसपास तो होना चाहिए या उसके ऊपर। ठीक है, अगर आप 1000 या 500 600 800 इस तरीके से अगर आप उसका जो एवरेज मंथली सर्चेस ऐसे कीवर्ड्स आप सर्च करोगे तो ऑब्वियसली आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, आपके पैसे बेकार जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे मेरे मेरे एड्स के ऊपर क्लिक क्यों नहीं आ रहे। तो आपने उसका एवरेज मंथली सर्चेस नहीं देखा और आपने उसका कंपटीशन भी नहीं देखा। कंपटीशन भले ही उसका लो कंपटीशन रहे उन कीवर्ड्स का, बट उसका एवरेज मंथली सर्चेस जो है ना वो कभी भी 10,000 के ऊपर रहना चाहिए, तब जाके आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल सकता है। और कभी भी ये जो कीवर्ड्स हैं ये जो हाईएस्ट जैसे यहाँ पे कोई कीवर्ड है जिसका हाई कंपटीशन है, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ये हाई वॉल्यूम भी इनका, एवरेज मंथली सर्च भी इनका ज्यादा है मंथली वॉल्यूम, और यहाँ इनका जो है कंपटीशन भी हाई है। मतलब इन कीवर्ड्स को अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कॉम्पीट करना पड़ेगा बीडिंग के हिसाब से भी, और बाकी की भी जो एड्स के फैक्टर्स है जैसे क्वालिटी स्कोर, एड रैंक, इनके भी हिसाब से हमको उन उन कॉम्पिटिटर से हमें लड़ना पड़ेगा हमको रैंक हासिल करने के लिए। तो ये भी एक यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको, इम्पोर्टेंट चीज है नोट करने लायक। तो यहाँ और अगर मैं दूसरी चीज यहाँ पे एक और है, जैसे यहाँ पे मैं ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स भी मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, बट ये इरिलेवेंट है यहाँ पे। मैं इसको अगर ये भी कीवर्ड अगर यहाँ पे डाल देता हूँ तो मैं ये कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, ये कीवर्ड मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं नहीं डालता हूँ। ठीक है, ये कीवर्ड्स मीडिया एजेंसी मार्केटिंग ये सब कीवर्ड्स नहीं है मेरे रिलेटेड, क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड मैंने कीवर्ड्स सर्च करना है, तो मुझे ये कीवर्ड्स कोई काम के नहीं है। गूगल आपको ब्रॉड सर्च दे रहा है, आपको सजेशंस दे रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि ये कीवर्ड्स आपके काम के हों। ठीक है, इनको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये रिलेवेंट कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, वो ऐसे नहीं करना। मैं एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे आप फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एक्सक्लूड अडल्ट आइडियाज, यहाँ पे मैं अगर मैं करता हूँ तो यहाँ अगर मैं मुझे फिल्टर डालना है यहाँ पे कीवर्ड से रिलेटेड, तो कीवर्ड से रिलेटेड एक्सक्लूड, ओके एक मिनट। हाँ, यहाँ मुझे अगर मुझे फिल्टर करना है कीवर्ड्स को, जैसे मुझे कीवर्ड्स के हिसाब से अगर कीवर्ड के हिसाब से अगर मुझे फिल्टर करना है, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे सिर्फ सिर्फ यहाँ पे कोर्स ये कीवर्ड रहना चाहिए। जो भी मैं यहाँ पे जो है सर्च कर रहा हूँ या जितने भी कीवर्ड्स मुझे सजेशन मिल रहे हैं यहाँ पे, उन सभी कीवर्ड्स में कोर्स ये वर्ड जो है कंपलसरी रहना चाहिए। तो अगर मुझे ये फिल्टर लगाना है तो यहाँ पे मैं कंटेंट्स या डज नॉट कंटेंट भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं कंटेंट्स डाल रहा हूँ, यहाँ पे कोर्स डालूंगा, यहाँ पे मैं ट्रेनिंग डालता हूँ, और यहाँ मैं क्लासेस डालता हूँ। ठीक है, यहाँ क्लासेस, ये कीवर्ड्स। टेक्स्ट मैच, मतलब टेक्स्ट मैच फाइंड कीवर्ड्स दैट मैच द टेक्स्ट यू एंटर्ड। सिमेंटिक मैच मतलब ये जो है नीचे उसका, सिमेंटिक मैच फाइंड्स keywords that match the intent of the text you entered
Semantic match finds keywords with a similar meaning as the text you enter. For example, the keyword small matches the compact. मतलब यहाँ पे अगर मैं सिमेंटिक डालता हूँ तो यहाँ पे इसके रिलेटेड जो भी सिमिलर कीवर्ड्स होंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया था स्मॉल का सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा, तो कॉम्पैक्ट। तो इस तरीके से सिमेंटिक मैच भी हम लोग डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं टेक्स्ट मैच ही डाल रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ। मतलब ये मुझे कितने कोर्सेज बता रहा, इतने इतने कीवर्ड्स बता रहा है, मुझे इनमें फिल्टर्स लगाना है। सिर्फ मुझे कौन से कीवर्ड चाहिए, जिस कीवर्ड्स में कोर्स, ट्रेनिंग, क्लासेस, ये कीवर्ड्स रहे। तो मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। अगेन देखिए यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग, कोर्स, कोर्स, कोर्स नियर मी, इस तरीके की जो कीवर्ड्स हैं मुझे मिल गए, फिल्टर लगा दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके की जो कीवर्ड्स हैं मुझे मिल रहे हैं। और और बाकी के भी कीवर्ड्स, बाकी के भी फिल्टर्स मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ जिनका कंपटीशन लो है, मीडियम है, हाई है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लो वाला कंपटीशन ले लूँ तो यहाँ मुझे देखिए यहाँ पे इतने लोएस्ट कंपटीशन वाले कीवर्ड्स मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स मेरे कोई काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 से लेके 100 एवरेज मंथली सर्चेस हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इन कीवर्ड्स को सिलेक्ट भी कर लूँगा तो मेरा तो है पैसा तो है यहाँ पे डूब जाएगा। तो ये कीवर्ड्स मेरे कोई काम के नहीं है, एक दो कीवर्ड्स हैं बट मेरे रिलेवेंट नहीं है। अब ये रिलेवेंट कीवर्ड का क्या मतलब क्या मीनिंग होता है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। और यहाँ पे फिल्टर, बहुत सारे फिल्टर्स हम लोग लगा सकते हैं। ऐड इंप्रेशन शेयर, टॉप ऑफ पेज बीट, टॉप ऑफ पेज बीट, हाई रेंज, लो रेंज, एक्सक्लूड कीवर्ड्स इन माय अकाउंट। जैसे मैंने ये अकाउंट मेरे अकाउंट में है, मतलब ये कीवर्ड मैंने सिलेक्ट करके रखा है, तो ये कीवर्ड मुझे एक्सक्लूड करना है, तो ये भी कीवर्ड हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप आगे चल के बहुत सारे कैंपेन्स रन करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करके रखेंगे, तो आपके अकाउंट में ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होंगे, तो आपको वो कीवर्ड्स यहाँ पे दिख जाएंगे, इन अकाउंट, ये यहाँ पे आपको लिख के रहेगा। ठीक है, और बाकी के भी इतने सारे एवरेज ऑन ऑर्गेनिक एवरेज पोजीशन, ऑर्गेनिक इंप्रेशन शेयर, इतने सारे फिल्टर्स आप लगा के ये कीवर्ड्स जो है रिसर्च कर सकते हो। बट इतने सारे फिल्टर्स जो है मैं अभी फिलहाल के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, जब हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा, हम लोग ज़्यादा कैंपेन्स रन करके हमको जो डेटा मिलेगा, एनालिटिक्स मिलेगा, उस हिसाब से फिर हम लोग ये सारे जो फिल्टर से लगा के हम लोग एग्जैक्ट कीवर्ड्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। अगेन आप जब एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे इस चीज में, तो आप ये सब चीजें करके आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, मेरे बताने से भी आपको यहाँ पे आपको समझ में आएगा। बट आप जब प्रैक्टिकली किसी चीज को करके देखेंगे तो अगेन आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ये फिल्टर फिल्टर का यहीं पे अभी मैं ये कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट इसमें जाते हैं हम लोग। जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं, अब मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे ये कीवर्ड ऑलरेडी मेरे अकाउंट में है, तो यहाँ पे मैं इस कीवर्ड को सिलेक्ट नहीं करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड्स ऐसे सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड ऐसे सर्च कर रहा हूँ जैसे सेम मीनिंग वाले हों। ठीक है, सेम मीनिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स, ये नहीं मैं कर रहा हूँ, करूँगा यहाँ पे मार्केटिंग यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स, ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेनिंग, और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्सेस, देन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डिटेल्स। ठीक है, 4 कीवर्ड्स मैंने सर्च किए, और एक कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग। जस्ट अ सेकंड, यस, हाँ। तो ये 5 कीवर्ड्स मैंने सर्च किए। ये 5 कीवर्ड्स मुझे इनके लिए एक अलग से ऐड ग्रुप बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको, किसी मैंने अगर कोई एग्जिस्टिंग कैंपेन के लिए यहाँ इस कीवर्ड्स को यहाँ वहाँ पे पुट करना है तो यहीं भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये प्लान कर लेता हूँ, और इस प्लान का मैं आगे चल के नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले तो मैं इन कीवर्ड्स के लिए एक ऐड ग्रुप बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो इसका जो है एक ऐड ग्रुप मैं बना लेता हूँ अभी, डिजिटल, इस नाम से डिजिटल
मार्केटिंग ट्रेनिंग, इस नाम से एक मेरा ऐड ग्रुप रहेगा, इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये 5 कीवर्ड्स जो है मेरे इस ऐड ग्रुप में चले जाएंगे, और ये मैं नया प्लान कर रहा हूँ, इन कीवर्ड्स का नया ग्रुप्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये कीवर्ड्स अगेन मैच टाइप सिलेक्ट करना है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। तो मुझे ये कीवर्ड्स एग्जैक्ट मैच के लिए चाहिए। देखिए, आप मैक्सिमम कीवर्ड्स फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच में आप सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रॉड मैच आप मोस्टली इग्नोर करना कभी भी, जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे। तो ब्रॉड मैच कीवर्ड्स कभी भी, मैंने आपको बताया था, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, देन एग्जैक्ट मैच, ये कीवर्ड्स किस तरीके से आपको, आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी था कि किस तरीके से होता है। बट कंफ्यूजन के हिसाब से मैंने कोई गुंजाइश ही नहीं रखी थी। इन डेप्थ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको जो है कीवर्ड रिसर्च करते वक्त इन सारे मैच टाइप्स का ध्यान रखना है। तो मैंने एक सजेशन दिया था कि ब्रॉड मैच आपको हो सके तो इन कीवर्ड्स को आप जो है इग्नोर करो। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स अगर डालोगे आप, तो आपका जो है CTR तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्लिक्स भी बढ़ेंगे, बट इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि इरेलेवेंट क्लिक्स आपकी एड्स पे हो रहे होंगे। तो ये भी मैंने सजेस्ट किया था। तो फ्रेज मैच या फिर एग्जैक्ट मैच आप कीवर्ड्स जो है मोस्टली सिलेक्ट करना, आप जब भी कीवर्ड का प्लानिंग कर रहे होगे तब। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, इन सारे कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड्स को एग्जैक्ट मैच कर रहा हूँ, और मैं इन कीवर्ड्स को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इन कीवर्ड्स को मैंने ऐड कर दिया है, और इस तरीके से वो जो है मेरे कीवर्ड ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ये कीवर्ड ऐड हो चुका है, और बाकी के भी कीवर्ड्स ये थे कि ये भी कीवर्ड्स ऐड हो चुके हैं। अगेन यहाँ और मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर्स मैंने लगाए थे, तो यहाँ मुझे मैं क्या करता हूँ अभी, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और कोर्स, अभी मैं क्या करता हूँ, क्लासेस, सिर्फ क्लासेस के बारे में कीवर्ड्स ले रहा हूँ। कोर्स और क्लासेस अलग, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस नियर मी, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं ये नहीं लेता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस ऑनलाइन, 4 कीवर्ड्स हो गए। और फ्री वाला नहीं लेता हूँ मैं, इंटरनेट मार्केटिंग क्लासेस ये भी चल जाएगा। ठीक है, इंटरनेट वाले, ठीक है, ये भी चल जाएगा। ठीक है, क्लासेस वाले शब्द जो है कीवर्ड्स मैंने फिल्टर कर दिए। अब ये कीवर्ड्स भी मुझे प्लान में लेना है, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और अलग से नया ऐड ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगेन इस ऐड ग्रुप का नाम दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग क्लासेस। वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिखा था, और यहाँ पे मैं क्लासेस ऐड ग्रुप। अगेन ये मुझे एग्जैक्ट मैच में ही चाहिए, तो ऐड कीवर्ड्स, अगेन इन कीवर्ड्स को ऐड कर दिया मैंने। अब अगेन यहाँ पे मैं फिल्टर लगा लेता हूँ, और यहाँ मुझे अभी क्या चाहिए, आ, यहाँ मुझे चाहिए सोशल मीडिया, नहीं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाँ डाल के देख लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है कीवर्ड नहीं डाला था। हाँ ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लासेस, देन यहाँ पे ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, इस तरीके के कीवर्ड्स हैं। इनके लिए अगेन मैं एक नया एड ग्रुप कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लासेस। ध्यान से देखना मैं कौन से कीवर्ड्स किस किस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ। जिन कीवर्ड्स के जिन कीवर्ड्स में क्लासेस आता है वो अलग मैंने लिया है, जिन कीवर्ड्स में ट्रेनिंग आता है वो अलग लिया है, जिन कीवर्ड्स में कोर्सेस आता है वो मैं अलग ले रहा हूँ अभी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच, अगेन ये कीवर्ड्स मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए किए हैं, और यहाँ इनको भी ऐड टू प्लान करता हूँ मैं। ओके, अगेन
अगेन मैं यहाँ पे जो है इसको रिफ्रेंड करता हूँ और यहाँ पे मुझे डालना है SEO SEO क्लास कोर्स डाल देता हूँ। SEO डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, SEO डिजिटल दीपक कोर्स। बाप रे, इसका भी कीवर्ड सर्च हो रहा है। अगेन यहाँ पे इसका जो है वॉल्यूम उतना खास नहीं है, तो मैं इन कीवर्ड्स को थोड़ा सा अगेन मॉडिफाई करता हूँ। सर्च इंजन क्या बोल सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। के ब्रॉड टर्म हो गया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हमने क्लासेस लिए थे, अभी कोर्स लेंगे। वॉल्यूम देख लेते हैं, 100 टू 100 टू 100 टू 100 टू 1000। ठीक है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है बेस्ट, ये भी है, ये भी है। ठीक है ठीक है, ये 4 कीवर्ड्स हम लोग एक और ऐड ग्रुप बना लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसको एक ऐड ग्रुप, अगेन इसको एग्जैक्ट मैच या फ्रेज मैच कर सकते हैं, ये भी प्लान में होगी। अभी देखिए, आप जैसे मैंने ऐड ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है, जैसे ये ऐड ग्रुप्स, 4 ऐड ग्रुप्स बनाए हैं। अब ये आप जो कीवर्ड्स सर्च करके यहाँ पे प्लान बना रहे हो, तो आपके पास इन कीवर्ड्स से रिलेटेड आपके पास लैंडिंग पेज या आपकी वेबसाइट में ऐसा कोई पेज, वेब पेज रहना चाहिए इन कीवर्ड्स के रिलेटेड। आप ऐसे ही नहीं ये कीवर्ड्स सर्च कर सकते हो। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे अगर कीवर्ड्स डाले हैं, यहाँ पे एक ऐड ग्रुप बनाया है, तो उन कीवर्ड्स के लिए मेरे पास जो है, उन कीवर्ड्स से रिलेवेंट मेरे पास लैंडिंग पेज भी होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड मेरा एक लैंडिंग पेज होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या क्लासेस से रिलेटेड, ये ऑलमोस्ट सभी सेम ही है। ठीक है, लेकिन ये सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ पे एक अलग है। इसके रिलेवेंट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, PPC मार्केटिंग या सर्च इंजन मार्केटिंग कोर्स, इसके लिए रिलेवेंट भी आपके पास लैंडिंग पेजेस होने चाहिए। तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया, क्वालिटी स्कोर, एड रैंक, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो तभी आपका एड रैंक बढ़ेगा या इम्प्रूव होगा, इंक्रीज होगा, या क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा, जब आप ये कीवर्ड्स से रिलेटेड आप अपने पास आपकी वेबसाइट में लैंडिंग पेज होगा, या आपकी वेबसाइट में इस तरीके के पेजेस होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये कीवर्ड्स मैंने तो अभी कीवर्ड ये कर लिया है, और ये मैंने यहाँ पे अगर कीवर्ड व्यू अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे ग्रुप आइडियाज भी हैं। ग्रुप आइडियाज अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रुप आइडियाज के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ, तो ग्रुप आइडियाज यानी कि क्या, ग्रुप आइडियाज यानी कि जैसे मैंने कोई कीवर्ड लिया है, तो उससे रिलेटेड मुझे ग्रुप्स, कीवर्ड का ग्रुप्स मुझे सजेस्ट कर रहा है गूगल। तो वो कीवर्ड्स मैं जो है यहाँ पे अगर इसको मैं फिल्टर आउट कर देता हूँ, ग्रुप आइडियाज। तो एक ऐड ग्रुप के लिए मुझे कौन से कीवर्ड्स, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी के लिए इतने सारे कीवर्ड्स हैं, देन स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजिस्ट के लिए इतने सारे कीवर्ड्स हैं, ग्रुप ग्रुप ऑफ कीवर्ड इन कीवर्ड्स से रिलेटेड। और यहाँ पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, तो यहाँ इतने सारे कीवर्ड्स मुझे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से SMM, अगेन यहाँ पे कंपटीशन और जो सर्च वॉल्यूम में बहुत कम है, तो ये सब लेने का कोई मतलब ही नहीं है। जो
जो, जो कीवर्ड्स मतलब ये, इसको अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये ग्रुप, ये जो कीवर्ड का ग्रुप है, ये कीवर्ड का जो ग्रुप है, ये कीवर्ड का ग्रुप मैं किसी भी यहाँ पे जो है यहाँ पे जो ग्रुप्स मैंने सिलेक्ट मतलब क्रिएट किए हैं यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। अगेन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये सब इररिलेवेंट कीवर्ड्स मुझे ग्रुप आइडियाज में मिल रहे हैं, तो ये ग्रुप जो है कीवर्ड्स का मुझे नहीं सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने जो है प्लान क्रिएट किया है। अभी अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ फोरकास्ट में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ फोरकास्ट मुझे क्यों नहीं दिखा रहा है। ओके, इस प्लान को मैं नाम दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, इस प्लान को मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे फोरकास्ट बता रहा है, मतलब मैंने जो भी कीवर्ड्स जितने भी ऐड ग्रुप्स किए हैं अभी तैयार, तो उसका फोरकास्ट मतलब यहाँ अगर मैं देखता हूँ अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 30 तक मुझे मेरे जो कीवर्ड्स हैं उसमें कितने रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे जैसे मैंने ये कीवर्ड सर्च किए हैं तो इसका जो है क्लिक्स कितना आएगा, उसका इम्प्रेशंस कितना आएगा, उसका सीटीआर कितना आएगा, उसका एवरेज सीपीसी कितना आएगा, ये ये जो मैट्रिक्स है मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। ये जितने भी मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है उस हिसाब से मुझे, अब अगेन मैंने यहाँ जल्दी और मुझे आपको सिखाने के पर्पज के रिलेटेड मैंने कीवर्ड रिसर्च किया है। तो हो सकता है मेरे से कुछ ऐसे कीवर्ड्स सिलेक्ट हो गए होंगे जिनका कंपटीशन और सीपीसी वॉल्यूम जो है कम हो सकता है। बट अगेन जब आप ये कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको वॉल्यूम और उसका जो है सीपीसी जो रेट है आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे उसका फोरकास्ट दिख रहा है, और यहाँ जो लोकेशन है, लैंग्वेजेस मैंने ऑल लैंग्वेज और गूगल, और यहाँ पे जो डेट है इस हिसाब से मुझे इसका फोरकास्ट मुझे बता रहा है। यूर प्लान कैन गेट 32 क्लिक्स, ये जितने भी मैंने कीवर्ड्स रिसर्च किए हैं। तो इसके आगे नीचे भी चलेंगे हम लोग जिससे नीचे चल लेते हैं। जैसे ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड के लिए मुझे मैक्सिमम 0.30 क्लिक्स मिलेंगे। और ये जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कीवर्ड के लिए मुझे जो है 28 क्लिक्स मिलेंगे। CTR 4.6 है। उसका एवरेज CPC जो है मेरा 14 रुपये 35 पैसे रहेगा। और ये भी है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, इस कीवर्ड के लिए मुझे 14 रुपये एवरेज देने पड़ेंगे। और इसका CTR 10.1% रहेगा, मतलब अच्छा है। और जितना अच्छा CTR रहेगा उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और जितना उतना आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा। तो आप CTR के ऊपर भी ध्यान उतना ही देना, जितना CTR अच्छा रहेगा गूगल के एड रैंक के हिसाब से आपको और क्वालिटी स्कोर के हिसाब से आपको उतना ही बेनिफिट होगा और उतना एवरेज पोजीशन आपको मिलेगा एड्स में। अब देखिए फोरकास्ट ओवर द नेक्स्ट ईयर, मतलब इसका जो फोरकास्ट है नेक्स्ट ईयर, मतलब जून 25 में इसको इस प्लान को अगर मैं देखता हूँ तो जून 25, जून यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे इसका लो हो जाएगा, लेकिन जून में इसका पीक टाइम दिखा रहा है। उसी हिसाब से जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए आपको ये फोरकास्ट बताया है, तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए, जैसे आप हो सकता है आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जो जिम के रिगार्डिंग हो, या किसी कोचिंग नीड, JEE, ट्रैवल टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, किसी के लिए भी आप इस तरीके का फोरकास्ट देख सकते हो। और आप अपने क्लाइंट के साथ जो है डिस्कस करके आप उसका बजट जो है, मंथली बजट, उनको आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कितने सर्च होंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स के लिए इतना पैसा जाएगा मेरा, इस हिसाब से 15.9% इम्प्रेशन, मोबाइल में 620 इम्प्रेशन इस हिसाब से मुझे दिख रहा है यहाँ पे।
और ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि एवरेज सीपीए, कन्वर्शन वैल्यू, आरओएस, ये टर्म्स के बारे में मैं आपको डिटेल समझाने वाला हूँ जब हम लोग कैंपेन देखेंगे। तो इसके बारे में आपको जो है इसकी जो भी टर्म्स है यहाँ पे कन्वर्जन, एवरेज सीपीए, यहाँ पे सीपीए का मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन भी हो सकता है, कॉस्ट पर एक्शन भी हो सकता है। तो कॉस्ट पर एक्शन एंड एक्विजिशन आर द डिफरेंट टर्म्स। आरओएस एंड रिटर्न ऑन एड स्पेंड, क्लिक्स, मैक्सिमम क्लिक्स, इंप्रेशंस, कॉस्ट, सीटीआर, एवरेज सीपीसी, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे बाद में। इसका मैं डेफिनेट इसका 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 एक हम लोग पीपीटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। लोकेशंस, महाराष्ट्र से 15%, गुजरात से 11%, मध्य प्रदेश से 10%, तमिलनाडु से 9%, केरला से 8% एंड अदर लोकेशंस जो है इसका जो है लोकेशन कहाँ कहाँ से कितना रिजल्ट, हमें कितना परसेंट रिजल्ट मिल सकता है। अगेन यहाँ पे आते हैं हम लोग फोरकास्ट में, और यहाँ पे मुझे जो है योर प्लान कैन गेट 32 क्लिक्स फॉर 460, 460 जो है डेली बजट 20 रुपीज। ओके, डेली बजट यहाँ पे 20 रुपीज है। ओके, मुझे यहाँ अगर मैं करता हूँ, मेरा सीपीसी जो है यहाँ पे अगर मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे 1000 मैक्स सीपीसी 2.7 थाउजेंड डेली बजट, यहाँ पे मेरा यहाँ चेंज नहीं हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ मुझे इस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। एवरेज सीपीसी मुझे 40 रुपए देने हैं, तो क्या होगा रिजल्ट्स। डेली बजट 1.50 थाउजेंड, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मैक्स सीपीसी दिस, एवरेज डेली बजट जो है मेरा कितना रहेगा, 460। डेली बजट 20 कैसा है, ये ऐसे क्यों बता रहा है भैया। ओके, मेरा मैक्स सीपीसी, मैक्स सीपीसी, मैक्स सीपीसी, मैक्स सीपीसी, नहीं इतने तो मुझे देने ही नहीं है, वो 15.80 ऐसे डाल देता हूँ मैं, 16 रुपीज। ओके, योर प्लान कैन गेट 24 क्लिक्स फॉर 280 रुपीज एंड 16 मैक्स सीपीसी। और यहाँ पे मैं कन्वर्जन अगर मेरा रेट डालता हूँ और मुझे सपोज 5% कन्वर्जन मिलेगा, तो हर कन्वर्जन के लिए मुझे वैल्यू कितना मिलेगा। तो सपोज मुझे हर कन्वर्जन के पीछे 100 रुपए डाल देता हूँ मैं, तो यहाँ फोरकास्ट कुछ बता नहीं रहा है, मैं परसेंट जो है पैसे कम कर देता हूँ, वैल्यू पर कन्वर्जन। ओके, 1 कन्वर्जन मिलेगा बोल रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ जो है एवरेज पोजीशन मिलेगी मुझे 3.7। तो अगेन मेरी बीडिंग यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे कीवर्ड्स जो है थोड़े से इरिलेवेंट मैंने सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे देखिए क्लिक्स उतने ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहे, तो ये कीवर्ड्स मुझे रिमूव भी कर सकता हूँ मैं यहाँ से, बट अगेन डबल काम हो जाएगा।
30 डाल के देखते हैं। कन्वर्जन अगर मैं यहाँ पे 10% लेता हूँ। ओके, यहाँ पे जो है ना कीवर्ड्स मैंने कुछ इस हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके वजह से मुझे रिजल्ट्स जो है कुछ खास नहीं बता रहा है, क्योंकि कीवर्ड्स उतने कंपटीशन उतना नहीं है, और इसका जो है कुछ कुछ कीवर्ड्स का जो कीवर्ड का जो है बहुत ही कम इंप्रेशन या क्लिक्स बता रहा है, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे कुछ ढंग का जो है नहीं बता रहा है। ओके, 10% कन्वर्शन। लेकिन यहाँ पे डेली बजट मुझे सिलेक्ट करना था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है? पहले तो देता था। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा, मुझे कन्वर्जन चाहिए, मेरा बजट बहुत ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पे, इतना नहीं होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। बट आप, ठीक है, तो मैंने 20 रुपीज़ मैक्स सीपीसी रखा है, 3 कन्वर्जन्स मुझे मिलेंगे इतने बजट में, मेरा जो टोटल बजट है। तो यहाँ मुझे यहाँ पे पहले ऑप्शन मिलता था, पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। इसका बजट हम लोग एड ग्रुप्स में भी हम लोग इसका बजट जो है सेट कर सकते हैं, या फिर कीवर्ड लेवल के ऊपर भी या कैंपेन लेवल के ऊपर भी हम लोग अपना बजट सेट कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें फोरकास्ट यहाँ पे शो होगा। तो एवरेज कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है मुझे एक 140 मिलेगा, तीन कन्वर्शन। अब मैंने यहाँ पे कॉस्ट पर कन्वर्जन यहाँ पे डाला है 10%, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। क्लिक्स मुझे 32 मिलेंगे, इंप्रेशन मेरे 750 होंगे, कॉस्ट मेरा 460 रुपये, टोटल कॉस्ट सी टी आर 4.4%, बहुत कम है। एवरेज सीपीसी मुझे देना पड़ेगा 14 रुपीज़, और एवरेज पोजीशन जो रहेगी मेरी 3.9। तो अगेन ये जो है ये इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कुछ कीवर्ड्स है यहाँ पे अगेन थोड़े से इररिलेवेंट कीवर्ड्स हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस कीवर्ड्स सर्च करने के लिए, जो भी मैंने टेक्निक्स बताई हैं अभी। तो यहाँ पे थोड़ा फोरकास्ट में गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक्स में अगर सिलेक्ट करता हूँ तो क्लिक्स, ओके, कोई इशू नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा हो रहा है। 25 अगर मैं लेता हूँ, हाईएस्ट कंपटीशन वाले कीवर्ड से अगर मैं 50 रुपये लेता हूँ, तो 18 कन्वर्जन्स मिलेंगे। 6.6 थाउजेंड मुझे कैंपेन में खर्च करना पड़ेगा। 50 रुपीज़ मेरा मैक्सिमम सीपीसी, मैक्सिमम सीपीसी बीड है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम सीपीसी, मिनिमम से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे मिलेंगे 18 कन्वर्जन। 3.2 मेरा जो है एवरेज सीपीसी, 36 रुपीज़, एवरेज पोजीशन यहाँ पे मेरी 3.1 बन रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं अगर ज़्यादा पैसे लगाऊंगा, 100 रुपीज़ एक क्लिक का, तो यहाँ पे उतना, देखिए यहाँ पे पोजीशन भी चेंज हो रही है, और कन्वर्जन भी मेरा हाई हो रहा है। ठीक है, 100 रुपीज़ अगर मैं मैक्स सीपी से लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स है ना, यहाँ पे देखिए, ये जो कीवर्ड है जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पे इसका जो सीपीसी है 75 है, सी टी आर 2.5%। यहाँ पे जो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डिटेल्स, ये जो सीपीसी, इसका सीपीसी है 81 रुपीज़। तो इस हिसाब से मैंने मैक्सिमम 100 रुपये अगर रखता हूँ, तो मुझे मेरा सी टी आर थोड़ा कम है, बट मुझे पोजीशन जो है और मेरा जो रिजल्ट है कन्वर्जन और क्लिक्स मुझे अच्छे मिल रहे हैं। बट अगेन यहाँ पे क्लिक्स मिलने से मतलब नहीं है, कन्वर्जन आपका होना चाहिए और सीटीआर आपका इंक्रीज होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब आपको बारी बारी जब आप कैंपेन रन करेंगे, तो आपका कौन सा कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे आपको उसको रिमूव करना है। देन अगेन यहाँ पे जो है कीवर्ड प्लान में अगर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कीवर्ड प्लान में आपको कौन से कीवर्ड्स ज़्यादा
बिडिंग रेंज है उनको सिलेक्ट करके, और उसका कंपटीशन लो मीडियम हाई ये सिलेक्ट करके, ये देख के ही आपको सिलेक्ट करना है। और दूसरी चीज यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड का भी यहाँ पे एक फैक्टर है। यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड में जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने ये सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अगर कोई सर्च कर रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वहाँ पे मुझे ऐड नहीं दिखानी है, तो वो मैं कीवर्ड जो है यहाँ पे डाल के रख सकता हूँ सेव। ये कीवर्ड जो है मेरा निगेटिव कीवर्ड मैंने डाल के रखा है। और अगेन अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ऐसे सर्च करता है, तो इसके ऊपर भी मेरा कोई ऐड ट्रिगर नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग जो इरिलेवेंट कीवर्ड्स हैं उनको नेगेटिव कीवर्ड्स में भी ऐड करके रखना है, ताकि अगर कोई निगेटिव कीवर्ड्स के ऊपर मतलब निगेटिव कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करता है, तो वहां पे हमारा ऐड जो है ट्रिगर नहीं होना चाहिए। तो अभी ये तो हो गया है कीवर्ड का जो फोरकास्ट है, या कीवर्ड का जो रिसर्च है, कीवर्ड्स रिसर्च करने के मेथड और किस तरीके से हमको कीवर्ड का रिसर्च करना चाहिए, तो ये हमने देखा है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा अभी इसको कंप्लीट करते हैं। अगेन हम लोग अभी आते हैं कैंपेन लेवल पे। सॉरी, यहाँ पे हम लोग आते हैं अभी स्टार्ट विद अ वेबसाइट। अगर मुझे करना है मेरी वेबसाइट से रिलेटेड अगर कीवर्ड्स सर्च करने हैं, तो वेबसाइट से रिलेटेड भी मुझे कीवर्ड्स जो है, यहाँ अगर मैं वेबसाइट डाल देता हूँ, अगेन यहाँ पे यहाँ HTTPS कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक पेज है, आप स्पेसिफिक पेज, जैसे कोई हर बिजनेस में प्रोडक्ट पेज होता है, सर्विस पेज होता है, तो इस हिसाब से भी आप यहाँ पे यूज ओनली दिस पेज यहाँ पे आप कर सकते हो, या फिर एंटायर साइट से रिलेटेड आप कीवर्ड्स सर्च करना चाहते हो तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने वेबसाइट डाल दिया है, क्या हो गया, नहीं मिल रहा है, ओके, क्या हो गया भैया? कीवर्ड नहीं बता रहा है। ओके, कीवर्ड तो बता रहा है, देखते हैं। यूज ओनली दिस पेज, ऐसे क्यों हो रहा है? अम, यहाँ ग्रुप व्यू, अच्छा ग्रुप व्यू में सिलेक्टेड है, कीवर्ड व्यू में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने डाला है, यहाँ पे जो पेज डाला है या बोल सकते वेबसाइट डाला है, तो यहाँ उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी उस वेबसाइट में जितने भी पेजेस होंगे, जिस उन सभी पेजेस में जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे उस वेबसाइट में मतलब लिखे होंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है कीवर्ड्स मुझे मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग वेबसाइट के लिए भी हम लोग जो है कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं। और उन कीवर्ड्स को हम लोग यहाँ पे डाउनलोड भी करके रख सकते हैं अगेन फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे अगेन वहाँ पे मुझे फोरकास्ट बताएगा कि अगर मैं कीवर्ड्स सिलेक्ट करता हूँ तो कीवर्ड आइडियाज, अगेन वही कीवर्ड है, सेम कीवर्ड्स हैं, तो इसके ऊपर हम लोग और ज़्यादा डिटेल में नहीं करते हैं। अगेन यहाँ पे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, अगर यहाँ मुझे मेरे पास एक डजन भर कीवर्ड्स हैं, तो मतलब यहाँ पे 10-15 कीवर्ड्स मैं एक साथ डाल देता हूँ, और यहाँ मुझे वो कीवर्ड्स यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो आप फाइल, ठीक है। आपके पास कोई वर्ड फाइल या नोटपैड की फाइल होगी तो यहाँ आप अपलोड कर सकते हो।
और उनसे रिलेटेड जो है आइडियाज आप ले सकते हो। ठीक है, जो इतने प्लान है मैंने क्रिएट करके रख दिए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आप इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अगेन मेथड वही है, आप स्टार्ट विथ कीवर्ड से रिलेटेड करो या स्टार्ट विथ वेबसाइट से रिलेटेड करो, या फिर आप जो है आपके पास अगर कोई कीवर्ड्स सिलेक्टेड है तो यहाँ पे 15-20 कीवर्ड डाल के देखो और उससे रिगार्डिंग आप जो है कीवर्ड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है कीवर्ड रिसर्च मेथड की जो है टेक्निक। इस हिसाब से हमें कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए। अगेन यहाँ पे कुछ इररिलेवेंट जो है कीवर्ड्स मैंने सिलेक्ट करने की वजह से तो फोरकास्ट है थोड़ा मतलब डगमगा गया था। अगेन एक स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड हम लोग अगर फोरकास्ट करते हैं जिनका वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम, एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम और सीपीसी बीटिंग रेंज एक एवरेज पोजीशन में रहेगी तो हमको फोरकास्ट भी अच्छा बताएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक और टेक्निक एक और चीज बतानी थी आपको टूल्स में। बिफोर स्टार्टिंग कैंपेन्स आपको दो चीजें आपको करनी है। एक तो आपका अकाउंट जो है टूल्स में आना है आपको, सेटिंग्स में आना है आपको, लिंक्ड अकाउंट्स में आना है आपको, अपना गूगल एड्स का अकाउंट गूगल एनालिटिक्स से लिंक करना है। और बाकी की चीजें मैं बताता हूँ बाद में। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स के साथ आपको लिंक करना है। गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट आप कैसे बनाओगे तो गूगल एनालिटिक्स में आना है आपको। इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में आपको, बट अभी हम लोग लिंक कर लेते हैं वेबसाइट अपना, क्योंकि ऑलरेडी लिंक्ड है, बट आपको बता रहा हूँ मैं। तो आपको जो है उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से नहीं दिखेगा। सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा। आपको कुछ जो है, मैं यहाँ पे अकाउंट चेंज कर लेता हूँ। सेटअप फॉर फ्री, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट, अपना अकाउंट का जो नाम है, आपका जो भी नाम है वो डालना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी है ऑप्शंस आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। और यहाँ मैं नेक्स्ट यहाँ मैं डाल देता हूँ, अकाउंट का नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम, और यहाँ आपको अपनी कंट्री का नाम सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री का नाम इंडिया नहीं यार। ओके, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी का नाम XYZ इंडिया, 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 टाइम INR, इंडियन रुपीज। और बाकी की चीज़ें से नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है अपनी जो है डिटेल्स भरनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आपका जो है कैटेगरी कौन सा है बिजनेस का। और क्योंकि यहाँ जो है आप कैटेगरी ध्यान से डालना गूगल एनालिटिक्स आपको जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे। अगर आपका कैटेगरी नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमारा जो है अभी हम लोग आते हैं, कौन सा हो सकता है, हेल्थ, इंटरनेट, जॉब्स एंड एजुकेशन, ऑनलाइन कम्युनिटीज, रेफरेंस, साइंस, शॉपिंग, अदर में हम लोग, मैं आता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं। एम्प्लॉयज कितने हैं और बाकी की सारी चीज़ें जो है, हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विद योर बिजनेस, ये सारी चीज़ें आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है, गूगल के साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, देन आप क्रिएट अगर करोगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो है गूगल एनालिटिक्स का जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से जो है आपका डैशबोर्ड
इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी गूगल की प्रॉपर्टीज है उनको सिलेक्ट कर लो आप। तो यहाँ जो है अकाउंट सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे जाना है वेब सेटिंग्स में, आपका अपना वेबसाइट का नाम डालना है और यहाँ वेबसाइट का यूआरएल डालना है, यहाँ वेबसाइट का नाम डालना है। यहाँ पे वेबसाइट का नाम डालने के बाद आपको बाकी की सारी चीज़ें आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एक कोड मिलेगा। कोड कहाँ से मिलेगा आपको, जैसे मैं यहाँ एडमिन में आता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है क्योंकि मैं अभी जो है कोई अकाउंट अकाउंट तो मैंने क्रिएट किया, प्रॉपर्टी नहीं डाली है। तो प्रॉपर्टी डालने के लिए मुझे अगेन यहाँ पे वही प्रोसेस करनी पड़ेगी और मुझे मेरी वेबसाइट्स जो है मुझे डालनी पड़ेगी। यहाँ जो है ये मेथड है। अगर आप मैं दूसरी मेरे डैशबोर्ड में आता हूँ, तो दूसरा डैशबोर्ड जो है आपको कोड मिलेगा। वो कोड क्या करना है आपको, जैसे आपको कोड कहाँ से मिलेगा आपको, जैसे आप अपना जो भी वेबसाइट अगर वो भी डालोगे आपको वो कोड मिलेगा। जैसे आप फेसबुक पिक्सल आप अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो तो आपको वहाँ पे कोड मिलेगा। कोड किस तरीके से होता है, यहाँ पे मैं एडमिन में आता हूँ, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग कोड मिलेगा। ट्रैकिंग इन्फो में आओ आप, ये ट्रैकिंग कोड है। ये कोड आपको अपने वेबसाइट में आना है, ठीक है। और वेबसाइट में आने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड में वर्डप्रेस के क्या कर रहा हूँ WP एक मैंने आपको प्लगइन दिखाया था जो था गूगल साइट किट। अगेन मेरे वेबसाइट में है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, मेरे वर्डप्रेस वेबसाइट में, बट आप उसका यूज कर सकते हो। या फिर गूगल साइट किट शायद मेरी वेबसाइट पे नहीं है। ओके नहीं है गूगल साइट किट से आप, जैसे गूगल सर्च कंसोल को हमने लिंक किया था उसी हिसाब से हम लोग गूगल साइट किट से गूगल एनालिटिक्स को भी लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज पिक्सल योर साइट, ये भी हमने देखा था। पिक्सल योर साइट ये जो फेसबुक का पिक्सल हमने लगाया था, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ इसका जो कोड है ये ट्रैकिंग आईडी, इसको कॉपी करना है। जैसे फेसबुक पिक्सल का आईडी हमने कॉपी करके पिक्सल योर साइट में लगाया था, तो यहाँ हमको गूगल एड्स नहीं, गूगल एनालिटिक्स का जो है ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे डालना है। और आप अपने गूगल एड्स अकाउंट का भी जो है ये आईडी है, ये वाला आईडी ये पिक्सल योर साइट में आप लगा सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है, इसको भी आप जो है यहाँ पे सेव सेटिंग्स कर लेना। अगेन दूसरा फुटर एंड पोस्ट इंजेक्शन वो भी है। और दूसरा मेथड, तीसरा मेथड मैं बताऊंगा। फुटर एंड पोस्ट इंजेक्शन आपको पता ही होगा जो है वो अगेन वो भी एक प्लगइन है। फुटर एंड पोस्ट इंजेक्शन मेरे पास है क्या, एक मिनट देख लेता हूँ। हेडर फुटर पोस्ट इंजेक्शन, यस ये प्लगइन है। ये प्लगइन में आप सर्च कर लेना, हेडर हेडर फुटर पोस्ट इंजेक्शन नाम से प्लगइन है। यहाँ पे आप उसका जो भी कोड है यहाँ ये वाला, इसको कॉपी करना है। देन यहाँ आके उसको पेस्ट करना है। कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे आपको हेड सेक्शन में, ठीक है, ये हेड सेक्शन यहाँ पे पेस्ट करना है। दूसरा जो मेथड है गूगल टैग मैनेजर का, ये अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है गूगल टैग मैनेजर का। गूगल टैग मैनेजर को मैं आपको सेपरेटली बताने वाला हूँ, गूगल टैग मैनेजर का यूज कैसे करना है इवेंट्स क्रिएट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रॉपर्टी है आपकी तो उसको सिलेक्ट करना है और उसका जो कोड है यहाँ मुझे कहाँ मिलेगा, एडमिन एरिया में गूगल टैग मैनेजर का जो कोड होता है यहाँ पे इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर, ये वाला जो कोड है ये कोड मुझे हेडर फुटर पोस्ट इंजेक्शन में लगाना है। यहाँ जो
बॉडी वाला जो है सेक्शन, बॉडी वाला सॉरी हेडर वाला जो कोड है यहाँ, इसको कॉपी करके मुझे हेडर पोस्ट हेडर इंजेक्शन में हेडर सेक्शन में लगाना है। और दूसरा जो है बॉडी वाला जो टैग है मुझे अगेन यहाँ बॉडी वाले टैग में लगाना है। ठीक है, तो ये लगाने के बाद हमें कुछ हमारा जो डैशबोर्ड है इस तरीके से दिखेगा। अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, ये अगेन मैं अब अभी आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इसका हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आगे चल के। तो यहाँ पे हमें आना है न्यू टैग्स में, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ मुझे टैग का नाम देना है गूगल एनालिटिक्स का। ठीक है, और मुझे टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाके गूगल एनालिटिक्स का कोड सिलेक्ट करना है। और तो कोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मुझे पेज व्यू के लिए, इवेंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए कौन से इवेंट मुझे ट्रैक करना है, और यहाँ पे मुझे गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड भी डालना है। और यहाँ गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग कोड ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये लेगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैक मेरा जो आईडी है यहाँ पे इनबिल्ट है, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं बता रहा है। तो इसको हमको सेव कर लेना है, और इसको मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको। यहाँ सेव करने के बाद जो है हमारा गूगल एनालिटिक्स का कोड यहाँ पे लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ टैग्स में आता हूँ, तो मेरा जो गूगल एनालिटिक्स का टैग है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू मैंने लगाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का टैग मैंने जो है लगाया है यहाँ पे इस तरीके से। ये भी एक टैग है और ये भी एक टैग है, यूनिवर्सल टैग। ये दोनों टैग मैंने लगाए हैं मेरे गूगल एनालिटिक्स के। तो अगर हम लोग ये मेथड से जा रहे हैं गूगल टैग मैनेजर के मेथड से, तो ये हमको मेथड ये नहीं यूज करने हैं। गूगल साइट किट भी नहीं यूज करना है, और फुटर पोस्ट इंजेक्शन भी नहीं यूज करना है। जितने भी हम लोग फेसबुक पिक्सल का भी यहाँ पे कोड लगा सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा गूगल एड मैनेजर में। तो ये एनालिटिक्स का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनालिटिक्स अकाउंट को हमें लिंक करना है। यहाँ पे डिटेल्स में आके अगर मैं क्लिक करता हूँ गूगल एड्स मैनेजर में, तो यहाँ मेरे जो अकाउंट से गूगल एनालिटिक्स के जो यहाँ पे लिंक है, लिंक नहीं होते तो मुझे वहाँ पे नहीं दिखता था। जैसे यहाँ लिंक है, यहाँ पे सेटिंग्स में आके लिंक्ड अकाउंट्स में आके आपको जो है लिंक करना है आपको अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिंक है अकाउंट्स, नहीं अनलिंक है। यहाँ पे आपको लिंक करने के लिए बताएगा। एक अकाउंट मेरा लिंक है, एक वेबसाइट मेरा लिंक है, एक बाकी की वेबसाइट्स नहीं लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल एनालिटिक्स है, यूए का मतलब यूनिवर्सल एनालिटिक्स। ये अकाउंट मेरा लिंक है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए एक्शंस में आप देखिए तो यहाँ पे लिंक है। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है। और दूसरी चीज, आप अपना आपका अगर यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल यहाँ सेटिंग्स में यूट्यूब चैनल को भी आप अपना जो है लिंक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने शायद लिंक करके रखा है। ठीक है, तीनों चैनल लिंक है, भले उसमें कोई वीडियो नहीं होगा तो भी लिंक करके रखा है। अगर आपके आपके पास यूट्यूब चैनल है और उस हिसाब से हमको डेटा कस्टम ऑडियंस बनानी है, तो उस हिसाब से भी हम लोग ऑडियंस बना सकते हैं यूट्यूब चैनल से। अगेन दूसरा लिंक अकाउंट है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल भी हम लोग लिंक कर सकते हैं। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल का जो है अकाउंट यहाँ पे अगर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी जितने भी अकाउंट्स है गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, यूट्यूब चैनल, आपके एक ही ईमेल आईडी से क्रिएटेड होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ईमेल आईडी से क्रिएटेड वाले यहाँ पे लिंक हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम हो जाएगा। देन गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर यानी हम लोग जो ई कॉमर्स साइट रन कर सकते, ई कॉमर्स साइट रन करते हैं, या ट्रैवल टूरिज्म, या जो बड़ी साइट्स होती हैं जिसके वो कॉमर्स या शॉपिफाई की वेबसाइट्स, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिंक कर सकते हैं गूगल मर्चेंट साइट। अगेन ये जो है एक वेबसाइट लिंक है, बट हम लोग जब शॉपिंग एड्स क्रिएट करेंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको गूगल मर्चेंट सेंटर के बारे में। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को ये प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल करनी है, क्योंकि ये सब चीजें जरूरी है अपने अकाउंट से लिंक करना बिफोर स्टार्टिंग योर कैंपेन्स इन गूगल एड। आपको ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों में से हम लोग कस्टम ऑडियंस, गोल कन्वर्शंस और इवेंट ट्रैकिंग ये सब करने वाले हैं। तो ये सब चीजें हमको इनिशियली करके रखना है।
आपकी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक करना है, गूगल सर्च कंसोल यूट्यूब चैनल होगा तो यूट्यूब चैनल के साथ गूगल मर्चेंट सेंटर के बारे में हम लोग बाद में देखने वाले हैं, शॉपिंग एड्स जब क्रिएट करेंगे तब। तो गूगल एनालिटिक्स क्रिएट कर लिंक करने के लिए मैंने 2-3 मेथड जो बताए हैं उस हिसाब से आप जाओ। गूगल एनालिटिक्स का कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं, जैसे हम लोग फेसबुक पिक्सल जैसे मैंने अभी मेथड बताया है उस हिसाब से आप, और गूगल टैग मैनेजर का भी सेम ही मेथड है। तो दोनों अलग अलग करने हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग करने हैं। और इसका भी एक सेपरेट सेशन हम लोग लेने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर का, तो डोंट वरी, इसको भी हम लोग आगे चल के देखेंगे अगर ये समझ में नहीं आया है अभी तो, राइट। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो है कैंपेन स्ट्रक्चर देखने वाले थे, बट कैंपेन स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। जैसे Sorry for interrupting. यस यस, By the way, guys, विजय लक्ष्मी, सनिया, दिग्विजय, आपको हाँ, समझ तो आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा होगा ना, आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम्म, कॉम्प्लिकेटेड है, फेसबुक से थोड़ा डिफिकल्टी है। थोड़ा तो डिफिकल्टी। ऐसा मत करिए कि आप सिर्फ देखते रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, क्योंकि हो सकता है कि रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी आपको कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन हो, राइट? राइट। तो बीच बीच में टोका करिए सर को कि सर मुझे ये नहीं समझा, ये नहीं समझा, ये फिर से समझा दीजिए वगैरह, एग्जाम्पल बता दीजिए इसका। इससे होगा क्या, आपको ये आगे जाके फायदा होगा, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर अभी नहीं हुई ना तो आगे कभी भी नहीं होती, क्योंकि नहीं होती फिर। यही मेरा तो खुद का एक पुराना एक्सपीरियंस है। ओके, तो प्लीज क्वेश्चंस पूछिए अगर नहीं समझा तो, किसी एक के क्वेश्चंस की वजह से बाकी को समझ में बिल्कुल आ जाए। बिल्कुल, ओके, ऑब्वियसली, राइट। विजय लक्ष्मी। तो देखो, मैं तो हम आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको जब कुछ चीज आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसी वक्त मुझे पूछो, ठीक है, उसी वक्त मुझे पूछो। क्योंकि क्या होता है कि फ्लो फ्लो में हम लोग वो चीज को समझ लेते हैं अच्छे से। एक बार जब फ्लो निकल जाता है तो हो सकता है मेरे 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 से कोई एक पॉइंट छूट जाएगा, हो सकता है, ठीक है। मेरे से हो सकता है, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, राइट। तो जब भी कोई चीज, जैसे अभी कीवर्ड प्लानर के बारे में हम लोग सर्च अभी पढ़ रहे थे, तो हो सकता है वहां पे कुछ चीजें जो है हमको समझ में नहीं आएंगी एट एट वंस। जैसे हम लोग पहली बार अगर उस उसका सामना कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म का, उस डैशबोर्ड का, तो बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है गूगल एड्स का। हो सकता यहाँ पे सब कुछ, मतलब यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं है, यहाँ पे इजीली यहाँ पे ओपन हो रहा है, वो सब ठीक है, फेसबुक के जैसा नहीं है। बट यहाँ की चीजें जो है ना, यहाँ की जितने भी प्लेटफॉर्म्स या जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, बिट जो है लेंदी और थोड़े से समझने के लिए हार्ड है। मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ ये सब चीजों को, ठीक है। बट इन्हीं बट जब आप इन सभी चीजों से फैमिलियर या आपके कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले बारी बारी से। ये सारी, सबसे पहले तो हमने कीवर्ड प्लानर इसलिए लिया था कि ये थोड़ा सा लेंदी, और कीवर्ड मैच टाइप जो हमने पहले लिया था। तो मेरा ये मानना है कि थोड़े से जो कंसेप्ट हैं हार्ड से लेके फिर थोड़े हार्ड कंसेप्ट समझाओ, हार्ड कंसेप्ट समझ लो, इजी तो हमको ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे। सबसे पहले तो हमको हार्ड समझना है जो भी हार्ड कंसेप्ट है, राइट। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो अभी। विजू, आर यू देयर? यस, ही इज हियर। यस। पूछो ना कुछ तो। देखो, पहली बार तो है ना, हो सकता है ये जो डैशबोर्ड है और इसके जितने भी ऑप्शंस है फेसबुक से अलग है। फेसबुक के साथ रिलेट मत करो इस सभी चीजों को, क्योंकि यहाँ का कंसेप्ट पूरा अलग है। यहाँ हम लोग इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं, इंटेंट बेस्ड हमको कस्टमर्स को लाना है। तो कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से, क्लाइंट के, यूजर के पर्सपेक्टिव से हमें सोचना है वो क्या कीवर्ड सर्च कर सकता है, वो क्या कीवर्ड उसका जो है इंटेंट हो सकता है, वो किस तरीके से कीवर्ड डालेगा, क्वेरी डालेगा। उस हिसाब से हमें अपने जो है साइकोलॉजिकल थॉट बनाना है कीवर्ड रिसर्च करते वक्त। आज का ये सेशन फिर से गो थ्रू करिएगा सब लोग। कल फिर से हम क्वेश्चंस पूछेंगे, और जब तक आपको दो चीजें, एक तो आपको आंसर्स आने चाहिए, अगर आंसर्स ना हो तो आपने क्वेश्चन पूछने चाहिए। इन बिल्कुल। दोनों में से एक भी चीज नहीं हुई तो कल का सेशन नहीं होगा, राइट? क्योंकि और आगे जाने में कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, हमें खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आपको समझना चाहिए, राइट? देखो, यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट समझने में कठिन जाएगा, हार्ड जाएगा, वो है बिडिंग स्ट्रेटेजीज। बिडिंग स्ट्रेटेजीज यहाँ पे, मतलब जैसे हम लोग फेसबुक में देख रहे थे, वहां पे बिडिंग स्ट्रेटेजीज
उतने कुछ नहीं थे, बट यहाँ पे 6 7 8 जो प्रकार है टाइप से बिडिंग स्ट्रेटेजीज के हैं, वो भी हमको समझने हैं। अब हर एक का अलग अलग मीनिंग होता है, और जब आप प्रैक्टिकली कैंपेन्स रन करोगे तो वो बिडिंग स्ट्रेटेजीज की भी आपको इन डेप्थ नॉलेज रहनी चाहिए। उसका हर एक स्ट्रेटेजी का, हर एक बिडिंग स्ट्रेटेजी का टाइप का आपको मीनिंग पता रहना चाहिए। वो भी आपको मतलब समझना है। तो है थोड़ा सा हार्ड है। कोई क्वेश्चन है? प्रणय, दिग्विजय, और कौन है? प्रैक्टिकली एक बार करेंगे तो यस यस, जल्दी समझ आएगा। हाँ प्रैक्टिकली करने से ही समझ में आएगा। ठीक है, ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड तो आपने क्रिएट किया है ना, मतलब ओपन तो किया है ना अकाउंट हाँ हाँ सब लोगों ने? तो क्या करना हाँ पता है। है? क्या करना मैं बताता हूँ क्या करने का है। तो सबसे पहले तो हम कैंपेन, अभी कोई भी कैंपेन नहीं दिखे, सर्च कैंपेन नहीं दिखा, डिस्प्ले कैंपेन नहीं दिखा, कोई भी कैंपेन नहीं दिखा, ना लीड्स का कुछ भी। तो अभी जो भी हमने कीवर्ड मैच टाइप्स और कीवर्ड प्लानर जो हमने देखा था, उसको आप छेड़ के देखो। किसी को भी, किसी एक की वेबसाइट देखो, वेबसाइट डालो या कीवर्ड्स डालो, कीवर्ड रिसर्च करके देखना, और हर एक ऑप्शन को छेड़ के देखना। जैसे यहाँ पे हम लोग कीवर्ड प्लानर में हम लोग आए थे, तो हर एक ऑप्शन को यहाँ पे छेड़ के देखना। हर एक चीज को आपको समझना है, कंसेप्ट समझना है कि क्या होता है। और सभी चीजें जब आप समझोगे तो यहाँ जब आओगे आप डैशबोर्ड में, तो शुरुआत में आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। ठीक है, आपको हो सकता है बहुत कम ऑप्शंस दिखेंगे, बट जब जब आप इन सारे चीजों को छेड़ते जाओगे, बनाते जाओगे, तब आपको ये सारे वन बाय वन ऑप्शंस जो है ओपन होते जाएंगे एट अ टाइम। जो है फॉर द बिगिनर इतने सारे ऑप्शंस ओपन नहीं रहते हैं, राइट? तो मेरा ये सजेशन है, आप इसको थोड़ा सा छेड़ के देखो, प्रैक्टिस करके देखो, कीवर्ड रिसर्च करके देखो। कोई भी डमी वेबसाइट ले लो, किसी कॉम्पिटिटर की लो, या फिर खुद अपने वेबसाइट से रिलेटेड जो है कीवर्ड्स डाल के देखो, उसका फोरकास्ट देखो, उसको छेड़ के देखो सिंपली, और गलतियां करो, और मैक्सिमम गलतियां करो, राइट? सर इसका कॉस्टिंग ये जो है, ये बजट, ये कुछ भी हम लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं ना? हाँ अपने हिसाब से रख सकते हो, बट अगेन कीवर्ड, जैसे मान लो कि ये कोई एक कीवर्ड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये कीवर्ड है, उसका जो मैक्सिमम सीपीसी जा रहा है 70 रुपीज, सपोज पकड़ लेते हैं, 70 या 50 रुपीज पकड़ पकड़ लो। डिजिटल मार्केटिंग हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, उसका मैक्सिमम सीपीसी बिड 80 रुपीज है, और हम लोग मिनिमम सीपीसी लगा रहे हैं 50 रुपीज। तो 500 रुपये अगर हम लोग डेली बजट लगा रहे हैं, तो हमको कितने क्लिक्स मिलेंगे डेली? 10 क्लिक्स, है ना? हाँ। तो 10 क्लिक्स मिलेंगे, तो 500 रुपए में 10 क्लिक्स मिलेंगे। बट इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग अगर कीवर्ड रिसर्च और बीडिंग अगर प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था, अगर कीवर्ड का जो सीपीसी बीड है मैक्सिमम है, तो उस कीवर्ड को थोड़ा सा साइड में रखो, लो कीवर्ड्स, लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स लो, उसका बीडिंग जो है कम रखो, और शुरुआत में आप थोड़ा सा जो है 10 15 दिन के लिए कैंपेन रन करके देखना, जैसे हम लोग फेसबुक एड्स के लिए रन करते थे, वैसे ही इसके भी लो कंपटीशन वाले कीवर्ड हो सकता है कभी कभी हाई परफॉर्म करें, अच्छे से परफॉर्म करें, तो उस हिसाब से हमको रेंज बढ़ाती जानी है। मतलब आज हम लोग 500 रुपए से, देखिए गूगल एड्स जो है फेसबुक एड से थोड़े से महंगे तो आएंगे, बट यहाँ पे रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा फेसबुक एड से ज्यादा। हाँ, बिकॉज इसमें कस्टमर खुद से सर्च करके आता है ना, इसके लिए। हाँ यस यस, क्योंकि फेसबुक जो है ना इंटरेस्ट बेस्ड है, हम लोग फोर्सिबली उसको ऐड दिखा रहे हैं, बट कस्टमर यहाँ हमारे पास आ रहा है, हमको सर्च करते हुए आ रहा है। फेसबुक पे हमें सर्च नहीं कर रहा है, हम उसको ऐड दिखा रहे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं, क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास। गूगल में कस्टमर हमारे पास आ रहा है, तो उसके पर्सपेक्टिव से हमको जो है कीवर्ड रिसर्च करना है और उसका बीडिंग करना है। और अगेन बीडिंग ये एक आपको मेरे, मैं जितना भी आपको टेक्निक समझाऊं, आपको जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे एड्स, मैंने जितने भी अभी बताए हैं टेक्निक्स, तब आपको समझ में आएगा कि जब आप गूगल का कैंपेन रन करोगे, ऐड का कोई भी हो, सर्च का हो या डिस्प्ले हो या वीडियो कैंपेन रन करो, उसमें आपको जब डेटा मिलेगा आपको, तो उसमें आपको एक कीवर्ड का आपको कितना मिल रहा है, एक कीवर्ड मतलब मिल रहा है, मतलब कितना सीपीसी जा रहा है,
कौन से ग्रुप में कितने कीवर्ड्स हैं, और वो कीवर्ड्स उस एड ग्रुप का एक बजट कितना जा रहा है, या टोटल कैंपेन का बजट कितना जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एडवांस टेक्निक में नहीं आ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ऐड ग्रुप्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डे बाय थोड़ा सा एक बेसिक से लेके एडवांस जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने ये सब चीज़ें अभी रिवील नहीं किया है, ये रिवील मैं करूँगा आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऐड ग्रुप है। इस ऐड ग्रुप में जितने भी कीवर्ड्स है, उसका सीपीसी, एवरेज सीपीसी, सीटीआर, ये सारी चीज़ें जो है हमको यहाँ पे जो है रिजल्ट मिलता है। और इस हिसाब से हम लोग इस कीवर्ड का जो है जो जो बीडिंग स्ट्रेटेजी है हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये रिमूव कर दिया है कीवर्ड, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो बाकी के कीवर्ड्स हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये कैंपेन सिलेक्ट है। तो ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं आगे चल के, राइट। यस सर। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं लगता है अभी फिलहाल? नहीं सर, ठीक है, बात अभी कल हाँ परसों आ जाएंगे। हाँ, कल परसों आ जाएंगे। हाँ। ओके यस। ओके, देन बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।